देखिए, बिकॉज हो सकता है नंबर में उल्टा पुल्टा रहा, इसलिए मैंने स्कैन करके या आईआईटी क्वेश्चन बैंक में उठाया हूँ जोशी का, करेक्ट है ना? बट इसी चीज को फॉलो कीजिएगा, नहीं हो तो इसी का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ये बिल्कुल रिसेंट है एडिशन। तो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए एवरीवन, एक लाइन से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट वीडियो फॉलो कर रहेंगे, जो ज्वाइन नहीं करते हैं वो देखिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसको मैं स्कैन करके भेजा हूँ, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ। इसमें टॉपिक 1, राइट, टॉपिक 1 क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमन प्रोजेक्शन P, Q, R and S shown. Which one of the following options represent identical molecules? इन दोनों में कौन आपस में आइडेंटिकल रहेगा? ये 2020 का एडवांस का क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए। QNS। देखिए तो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर वाइज मेन शायद यही है ना? यस सर। और इसमें जो प्रेजेंटेशन P है, वो प्रेजेंटेशन किस कार्बन के राउंड है? प्रेजेंटेशन P तो इस बॉन्ड के राउंड है, इसको पकड़ पाए? अब प्रेजेंटेशन Q किसके अबाउट है, किस कार्बन के अबाउट है? सेकेंड और इस तरफ से अगर इसके अबाउट करते हैं
यस, तो अगर देखते हैं तो क्या होना चाहिए, अगर इसको फ्रंट माना जाए तो एच एच C2H5 CH3 OH, ये अगर हो गया CH3 ये तो ये कार्बन हो गया। उसके बाद ये फ्रंट कार्बन हो जाएगा। फ्रंट कार्बन से और कौन सा क्या अटैच रहेगा? नहीं नहीं, यहाँ के बाद एक और कार्बन है ना, एक कार्बन है, एक कार्बन है। इस कार्बन से C2H5 इस कार्बन के राउंड नहीं भाई, यहाँ देखिए, देखिए तो स्टूडेंट मैंने सही ऑब्जर्व किया। यहाँ पे एक पूरा ग्रुप ए हो गया, ए पार्ट, राइट। उसके बाद यहाँ से ए मेरा फ्रंट कार्बन से कौन कौन अटैच रहेगा? C2H5 तो और उसमें कौन एक सा H है। एच है, यस, लेकिन यहाँ पे तो एच C2H5 है नहीं। मैंने इसमें प्रिंट मिस्टेक भी रहने का चांस रहता है ना, वो भी डर रहता है। CH3 होल 2, CS देखिए, मैं इस कार्बन से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। CH3 CH2, उसके बाद CH3 राइट। उसके बाद अंदर कार्बन पे क्या रहेगा? CH3 OH, CH3 CH2 C CH3 एक कार्बन होगा फ्रंट कार्बन, तो बैक कार्बन पे CH3 OH। कार्बन काउंट करिए तो 1 2 2 2 4 1 5 6 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। उसके बाद हम लोग सारे न्यूमन प्रेजेंटेशन से स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करते हैं। ये मेरा पी का प्रेजेंटेशन है, CH3
H C2H5 H H CH3। कहां से चला जाए? यहां से स्टार्ट करते हैं। CH3 CH2 CH। सर नोमेनक्लेचर से भी तो कर सकते हैं। ठीक है ना एवरीवन? CH3 CH3 OH। यहां से बैक कार्बन पे जाइए, CH2 CH3। सही है? एक बार इसका नाम लिख के देख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या होगा? तो 1122 नहीं, टेट्रामिथाइल ब्यूटेनॉल। 2 3 3 2 3 3 ट्राइमिथाइल बोल सकते हैं, लेकिन तो एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है? पेंटालोन। ठीक है? इसका नाम, इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट कीजिएगा ना, 1 2 3 और किधर जाए, 4 5। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल। उसके बाद 2 ना भाई, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये तो ऐसे ही डिफरेंट हो गया। करेक्ट? 2 मिथाइल, तो आईपीसी नेम ही इसका सेम नहीं है। 2 मिथाइल 2 पेंटानॉल। ये आइडेंटिकल होगा क्या? नहीं होगा। क्या बोले? नहीं मत, पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मतलब एग्जाम में बैठे हुए हैं, इसमें अब टाइम नहीं लगेगा, डिस्कशन में प्रॉपर टाइम दूंगा। ठीक है? मतलब समटाइम्स इसका कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे होगा? इसका मैंने ऐसे किया, नाम लिख लिया, इसका किया, नाम ही सेम नहीं हो पा रहा है। आईपीसी नेम राइट, स्ट्रक्चर वाइज नाम तो सेम होना पड़ेगा। बाद में ऑप्टिकल आइसोम का बात करेंगे। इस तरीके से पी और इसका नाम क्या था, क्यों, ये सेम नहीं रहेगा। समझे स्टूडेंट? यस सर। यस सर। ए है पी, ए है क्यू। इसको हटाता हूं, इसको हटाएं इस स्ट्रक्चर को, बट इसको भी सामने रहने दीजिए। हो सकता है कि एक किसी के साथ मैच कर जाए, एक किसी के साथ मैच कर जाए, इट में भी। अब आर देखिए, CH3H C2H5 OH CH3 C2H5। यहां देखिएगा कहां से स्टार्ट किया जाए। CH3 CH3 OH CH CH2 CH3। क्या मैंने सही ड्रॉ किया? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? 1 2 में अल्कोहल का 1 2 3 4 5। नाम क्या होगा? सेम 3 होगा। मिथाइल 3 इथाइल 3 इथाइल 2 2 मिथाइल मिथाइल 2। 2 पेंटानॉल। 1 मिनट, यहां से भी काम नहीं चलेगा। ये क्या था? इसका इसका नाम क्या लिखे थे? 3 इथाइल 2 मिथाइल 2 पेंटानॉल। अब यहाँ पे इसको बोला गया है आइडेंटिकल। करेक्ट? तो आइडेंटिकल बोला गया है, तो जिस बॉन्ड के अबाउट इसका न्यूमन प्रेजेंटेशन है
उसी बॉन्ड के अबाउट क्या उसका न्यूमन प्रेजेंटेशन है? नो सर। नहीं सर। सेम बॉन्ड के अबाउट है? सेम बॉन्ड के अबाउट तो न्यूमन प्रेजेंटेशन नहीं है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो अगर सेम बॉन्ड के अबाउट नहीं है, हाँ, उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज अगर बोला जाएगा तब करेक्ट है। अगर क्वेश्चन को मुझे सेट करना रहेगा, विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, स्ट्रक्चर वाइज। अगर क्वेश्चन को सही से देखा जाए तो अगर सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यू एंड आर इक्वल है सिर्फ नेम वाइज, तो नेम वाइज तो स्ट्रक्चर वाइज तो सेम हो गया है नहीं। आंसर देखिए तो क्यू एंड आर है क्या आंसर में? यस सर। तो एक क्वेश्चन एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन का लैंग्वेज ए है तो एक क्वेश्चन का लैंग्वेज सही होना चाहिए। which one of the following option represent identical molecule, identical molecule with respect to what, आइसोमेरिज्म बात कर रहे हैं ना बात। तो आइसोमेरिज्म का जो डेप्थ नॉलेज रखेगा, मतलब देखिए लैंग्वेज का क्या फर्क रहता है। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, जैसे जो आप एडवांस बैठे हुए हैं, एक मिनट यहाँ देखना है भाई। आप डिस्कशन का मतलब होता है कि सॉल्व कर नहीं करना, सॉल्व करने के लिए चीज आपके पास रहेगा चीजों को फिल्टर करना। तो आइडेंटिकल में, आइडेंटिकल जब आपसे पूछेंगे तो क्या सोचिएगा? मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा ऑप्टिकल है, आइसोमेरिज्म वाइज कैटेगराइज करूंगा। बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि बोलता है विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, जो फॉलोइंग आर आइडेंटिकल विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, विथ रेस्पेक्ट टू स्टीरियो या स्ट्रक्चर, ये बात हो जाएगा करेक्ट। स्टीरियो वाइज आइडेंटिकल है? स्टीरियो वाइज आइडेंटिकल है क्या? नहीं। एक इसमें किसी और बॉन्ड के अबाउट न्यूमन प्रेजेंटेशन है, इसमें किसी और बॉन्ड के अबाउट। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कीजिए, लैंग्वेज को मैं मॉडिफाई करवा रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, तब आंसर सही होगा। आप लोग समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहा? यस सर। तो सर आप एग्जाम में बैठे रहेंगे, मैं क्या करूंगा? तो एग्जाम में बैठे रहेंगे तो और आपके पास ऑप्शन क्या है? आप ऐसे नाम लिखिएगा, अगर मिलता है तो ही करके आएंगे करेक्ट, अदरवाइज तो इक्वल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन में है, इस टाइप कैसे सॉल्व करते हैं? आईयूपीएसी नेम लिख लीजिए। खास करके न्यूमन प्रेजेंटेशन से स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है या नहीं है, उसके लिए राइट हियर आईयूपीएसी नेम। एक ही क्वेश्चन दोनों बात नहीं हो गया। न्यूमन प्रेजेंटेशन से स्ट्रक्चर लिखकर उसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, राइट? अब होगा क्या ना कि एक ही बार जब एडवांस में बैठेगा, इतना सारा स्ट्रक्चर नजर आएगा तो वहां पे ब्लैंक हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आराम से, और खास करके भाई एडवांस का यहाँ देखो भाई, सब ध्यान सुनो। सबसे बड़ा मोमेंटम होता है ना वो एग्जाम में, मैं जो अपने टाइम तक किया हूँ, पहला 15 मिनट बहुत क्रूशियल होता है। किसी क्वेश्चन में लग गए तो वहां पे आपको पैसे चाहिए, एक दो क्वेश्चन अगर बनना स्टार्ट हुआ बूस्ट मिल जाता है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तक आपको बहुत मतलब रखना पड़ेगा टेम्परामेंट, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, लीव करने का कोशिश कीजिएगा। चलो इसको छोड़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जो पहला क्वेश्चन लगता है बनने वाला है उसको बना के आ जाएगा। ठीक है, वो बहुत क्रूशियल मोमेंट होता है। अब गेस नहीं करना है भाई, गेस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि 130 मार्क्स 140 मार्क्स में आईआईटी में सीट मिल जाता है, तो 140 मार्क्स में गेस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। Which one of the following structure has IUPAC name 3-ethyl? तो सबका नाम लिख देंगे। 2-हाइड्रोक्सी। एक काम करते हैं, फटाफट नाम लिखिए तो। ए का नाम क्या रहेगा? मुझे स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा या डायरेक्ट मैं नाम लिखूं? इथेनाइल हो जाएगा वो। जी, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें ना, 1 2 3, इधर जाए या इधर जाए? डबल बॉन्ड को पहले इंक्लूड करेंगे। 3 4, इधर जाए एक ही बात है करेक्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा?
इथाइनाइल। अल्केन से अल्काइल, अल्कीन से अल्कीनाइल, वैसे इथाइन से इथाइनाइल, राइट। और इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रोपाइल ना। 1 2 3, तो सबसे ये हो गया प्रोपाइल, ये क्या हो गया? इथाइनाइल। 4 इथाइनाइल, उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, 3 प्रोपाइल, प्रोपाइल, नेक्स्ट हेक्स, 3N, हेक्स, 3 3N, 5 आइन। 5 आइन। देखो सही है। यस सर। तो ए का नाम तो ये है, सबका नाम ही तो लिखना है। देखिए ए का सही से हम लोग नाम लिखे, बी का नाम लिखते हैं। हाँ ना बोलिएगा भाई, ऑनलाइन के बच्चे। यस सर। क्वेश्चन बैंक को अगर सही से मेरे साथ सॉल्व कर लिए, बोर्ड तो कुछ रहेगा ही नहीं आपके सामने। सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चे यही करते हैं, एक बार थ्योरी अगर मैं बोलता हूँ खत्म हो गया तो वहां के बाद क्लास ही ज्वाइन नहीं करते हैं, उनका प्रॉब्लम डिस्कशन है। 1 2 3 4 5 6, नाम क्या होगा? एक मिनट, ये क्या है? 3 इथाइनाइल, इथाइल। ये क्या है? इथाइल, इथाइनाइल। इथाइल इथाइनाइल, इथाइनाइल में किसको लिखिएगा? इथाइल। इथाइल को। करेक्ट। मुझे लगता है इसको पहले लिख लेना चाहिए, नहीं? यस सर। यस सर। यहां तक तो सेम था, करेक्ट। यहाँ पे एन है, यहाँ पे एल है, तो 4 इथाइल, उसके बाद 3 इथाइनाइल, उसके बाद स्टूडेंट 2 हाइड्रोक्सी। नाम लिख लेंगे ना, मैच करे नहीं करे, तो प्रैक्टिस हो जाएगा नोमेनक्लेचर का। 2 हाइड्रोक्सी, नेक्स्ट 1 2 3 हेक्स, 3 इन 5 इनोइक एसिड। देखिए ये मैच किया नहीं, मैच किया है, कोई बात नहीं है। आप बोलते हैं 4 नोमेनक्लेचर लिखवा दिया जाएगा, एडवांस में 4 नोमेनक्लेचर करवा दिया जाएगा आपको स्ट्रक्चर से। नाम लिखने का एडवांस में मार्क्स मिल रहा है, तो ऐसे तो नहीं रहेगा भाई। वन टू थ्री फोर 5 6, क्या नाम हो जाएगा भाई? 4 इथाइनाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी पहले रहेगा ना, हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, अल्फाबेटिकली राइट। उसके बाद हेक्स
3 इन 5 इनोइक एसिड। ये तो मैच कर गया है, क्यों? ओके, 3 इथाइनाइल था, राइट? इसमें क्या है? Yes, sir. इसमें 4 है। 4 ethynyl. भाई अब तो लास्ट ऑप्शन ही रहेगा आंसर, इन फिर भी हम सर। लिख लेंगे, प्रैक्टिस तो हो गया। देखिए वेदांग बरुआ, इससे मोटिवेशन नहीं मिलता है कि Yes. नॉमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, नहीं? Yes, sir. कोई भी चीज को लाइटली नहीं लेना है। मुझे इस बात का तो खुशी होगा, नॉमेनक्लेचर पढ़ के अच्छा किए थे। जो 20 क्लास हम लोग लिए हो वेस्ट नहीं गया, राइट? न्यूमन प्रेजेंटेशन भी तो नॉमेनक्लेचर पे ही था। एक ही साल में 2 क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर पे सिर्फ आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। अब क्या हो जाएगा? 3 इथाइनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 इनोइक एसिड। ये मैच कर गया, नहीं? यस सर। तो 2020 का एडवांस में देख लीजिएगा। मान लेते हैं कि अगर एडवांस में 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहा होगा, 3 मार्क्स तो रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है तो कितना मार्क्स है? तो 6 मार्क्स आ गए ना भाई, नॉन लिखने से, अनइवन प्रेजेंटेशन से। तो 130 में 6 मार्क्स यहाँ से आ गया, तो कम है। अरे आपको आसान वाला नहीं लगा था? आसान थोड़े है, यहाँ पे टाइम बाउंड्री है, राइट? ऐसे पूरा नॉमेनक्लेचर का सब कुछ तो चेक कर लिया गया। नॉमेनक्लेचर का इसमें 4 नॉमेनक्लेचर आपसे करवा लिया गया है, जो पर्पस था उनका फुलफिल हो गया। इसको हटाए, इससे क्या तो नीट में नहीं आएगा, हो जाएगा। घर पे आप लोग इसको प्रिंट आउट निकालवा लीजिएगा स्टूडेंट, तभी मेरे साथ फास्ट रह पाएंगे, ठीक है? जो भी शेयर करूंगा ना उसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये 2019 का जेईई मेन का है। इसका तो आप ही लोग आंसर दे सकते हैं। द आइफ नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखिए जेईई मेन का क्वेश्चन का पूछने का तरीका, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर देकर नाम पूछ रहे हैं, उसे नाम देकर स्ट्रक्चर चेक करने के लिए बोल रहे हैं। उसमें ज्यादा टफ रहा, ये थोड़ा आसान रहा। डायरेक्ट नेमिंग कर दीजिए, CH3 बोलिए भाई, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेगा तो मैंने क्या सिखाया था? मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड ट्रिपल बोथ, डबल बॉन्ड को ज्यादा बोथ दोनों पे RP लगाते थे, राइट? हाँ सर। इसका मतलब Yes, है sir. कि ये मेरा क्या रहेगा? पेरेंट चेन। Yes, sir. अब इस केस में अगर नंबरिंग करते हैं इस तरफ से, तो 1 2 3 4 5 6 1 6। इस तरफ से कीजिएगा तो सेम 1 6. 1 6, करेक्ट? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डिसाइड करेगा क्या? ना डबल No. बॉन्ड करेगा ना ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा रहता था कि जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों से फेल हो रहा है तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते थे। बट डबल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस दीजिएगा तो डबल बॉन्ड इस तरफ से 1 पे आएगा, करेक्ट? तो लेकिन यहाँ पे इस तरफ फिर हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों फेल करेगा तब क्या होता था? प्रेफर डबल बॉन्ड, इसको हम लोग प्रेफर करते थे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड. ठीक है, इसलिए नंबरिंग किस तरफ से रहना चाहिए? सब्स्टिट्यूट भी नहीं लाएंगे, पहले हम लोग डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस देंगे, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7। अब नाम क्या हो जाएगा? 3 5 डाइमिथाइल. ये क्या है? प्रोपाइल ना, ये क्या है? मिथाइल। ये भी क्या है?
मिथाइल, तो क्या लिखेगा 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 यस डाई मिथाइल, उसके बाद 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल, प्रोपाइल, नेक्स्ट हेप्ट, हेप्ट 1 इन, 1 इन 6 आइन, आइन, मैच कीजिए कौन सा है, डी। यस लास्ट आंसर देखिए तो डी है। Yes, sir. चलिए ये 2019 का जेई मेन का क्वेश्चन है। द करेक्ट आइप्स नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सारे स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? Yes, sir. यस सर। ये बनाने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोग को। एक एक क्वेश्चन डील कर दूंगा, ठीक है। द करेक्ट आइप्स नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, क्या होना चाहिए? 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। देखिए एक नाम तो मैं लिखता हूं पहले, हालांकि वो नाम है नहीं, वो नाम रहते हैं तो सबसे करेक्ट था टॉलिन के टर्म में, राइट। टॉलिन के टर्म में Yes, इसका sir. क्या नाम रहता? ऑर्थोक्लोरो पैरा नाइट्रो, अल्फाबेटिकली ले रहे हैं लेकिन सी पहले आ रहा है, नाइट्रो टॉलिन। बट ए तो किसी ऑप्शन में है नहीं भाई, ये भी तो एक नाम हो सकता था, या इसी का नाम ए रहता। 1 2 3 4 5 6, तो 2 क्लोरो 4 नाइट्रो, टॉलिन के टर्म में लिख रहा हूँ, टॉलिन के टर्म में इसी को एक्स से नंबर न्यूमेरिकल नंबर भी ले सकते हैं टॉलिन, बट ये तो नहीं है। अब ये नहीं है तब क्या कीजिएगा? अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन सी में C होगा सर। So 4 one, नाइट्रो, वो 1 incorrectly print हुआ है शायद। ऑप्शन सी कैसे होगा? सेकंड में क्लोरो वन है और वन 4 पे मिथाइल के बाद नाइट्रो। वन क्या है? मिथाइल के बाद वन भी दिया हुआ है ना सर बाकी में 1 नहीं, वो प्रिंटिंग प्रिंटिंग वो में, 1 गलत है हो शायद। सकता है। चलिए देखिए, ऐसे अगर आरएफपीटी का बात करेंगे तो एक से ज्यादा ग्रुप, अगर एक से ज्यादा अगर रहेगा तो हम लोग क्या करते थे? आरएफपीटी लगाते थे सब्स्टिट्यूएंट पे, ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट, स्पेशल नाम तो नहीं है, तो वन इसे भी मान सकते थे, वन इसे भी मान सकते थे, वन इसे भी मान सकते थे, राइट। लेकिन सबसे सुटेबल वन इसे मानना रहेगा, नहीं समझे थे? आपको रिंग का केस पढ़ाया था अल्केन में, तो 1 2 3 4 5 6, और इस तरीके से हम लोग चलेंगे तो नाम क्या होना चाहिए? 2 क्लोरो, राइट। सबको सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट शुड बी अरेंज अल्फाबेटिकली। तो 2 क्लोरो, उसके बाद 1 मिथाइल, सी के बाद एम आएगा, उसके बाद 4 नाइट्रो बेंजीन, क्योंकि स्पेशल नाम तो लिया नहीं गया है तो सबको हम लोग क्या मान लिए? ऑल आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। जब ऑल आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, तो हम लोग जब रिंग में जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो हम लोग रिंग के अंदर ही वन अलग अलग, ऐसा हमने बनाया था 3 टीम बनाकर, तीनों में से लाए थे, फिर उसके बीच में राइट आरएफपीटी, उसके अकॉर्डिंग वन इसे मानना सबसे सुटेबल रहेगा।
अब देखिए ये बात तो हम लोग को काम में आ गया। तो वन इसे मानते तो क्या हम लोग को आरएपीटी नहीं फिल कर जाता? इसे वन मानना, ऐसे वन मानने में कौन आगे निकल जाता? ये निकल जाता। करेक्ट है ना? तो सी Yes, sir. रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सी ऑप्शन है 4 का। Which Yes, of the sir. following compound will show the maximum enol content? यहाँ देखिए भाई, परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट आप लोग को पढ़ाए हैं ओल्ड बैच को, न्यू बैच को Yes, नहीं sir. पढ़ाया हूँ। तो न्यू बैच के स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को, लेकिन न्यू बैच जब बहुत जल्दी आपको इसके साथ पढ़ा दूंगा, ड्रॉपर बैच के साथ। यहाँ देखिए भाई, ये तो डायरेक्ट नोटबुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें दो कैटेगरी बनाए थे परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट के लिए। दो कैटेगरी, पहला कैटेगरी था कि ओनली वन डबल बॉन्ड है, ओनली वन कार्बन कीटो ग्रुप है या दो कीटो ग्रुप है, राइट। दो कीटो ग्रुप में भी एक कैटेगरी था कि वो केस एक्टिव मिथाइलिन का है या नहीं है, राइट। तो इसमें तो वन कीटो ग्रुप है, CH3 डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, C2H5, और एक है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, NH2। देखिए स्टूडेंट, सबसे ज्यादा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट इसमें रहेगा, मैक्सिमम परसेंट इनोल कंटेंट। वजह, पहला बात तो कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, Yes, sir. राइट। इसमें नहीं लगता, इसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर कम रहेगा। इसका माइनस एम, इसका माइनस एम ज्यादा रहेगा। इसका माइनस एम, इस पार्ट का माइनस एम ज्यादा रहेगा, इस पार्ट का माइनस एम कम रहेगा, करेक्ट। तो परसेंटेज ऑफ जहां पे एक्टिव मोर देन वन कीटो ग्रुप रहेगा तो वहां परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट डिपेंड्स ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, दोनों फैक्टर पे। तो एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे और भी कम हो जाएगा। तो बी में मैक्सिमम इनॉल कंटेंट रहेगा, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। और इसका इनॉल यहाँ पे, यहाँ जो बनेगा ये, वो एक्चुअली इसके कीटो ग्रुप से भी ज्यादा रहेगा। ये भी मैं थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, इसका कीटो फॉर्म से भी ज्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा वो उसके कीटो फॉर्म से कम रहेगा। बट यहाँ रहेगा तो ड्यू टू स्टैंडर्ड रेजोनेंस अब एंड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। किसी को भी डाउट है तो जाके थ्योरी देखेंगे, ठीक है। बट इसको पोलर सॉल्वेंट में अगर डाल देंगे तो फिर कीटो ग्रुप फेवर करता है, पोलर सॉल्वेंट कीटो ग्रुप को फेवर करता है, ठीक है। तो आप इसको जब आइसोमेरिज्म जब रिवीजन के लिए दूंगा तो ऑटोमेटिक सारी बातें याद में आ जाएगा। बट ये भी यहाँ पे समझ में आ गया कि देखिए 2019 का मैं पूछा हुआ है, वो नोटबुक तो मैं 2010 से फॉलो करवा रहा हूँ, खुद के लिए तो 2003 से फॉलो कर रहा हूँ। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी में डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहेगा? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इनोलाइजेबल, उसमें भी एक्टिव मिथाइलिन का एक ऑर्डर अगर लिखना रहता तो ऑर्डर क्या हो सकता था? बी के बाद C. सी के बाद डी, और सबसे D. कम A. लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट। किसी को भी डाउट रहेगा डिस्कशन के टाइम पे पूछ सकते हैं स्टूडेंट, इसमें जल्दीबाजी नहीं करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भाई नाम लिख लीजिएगा, हो जाएगा, इसको Yes, sir. पढ़ा जाए। Yes, sir. क्या 7 का भी नाम लिखा जाएगा? क्या नाम हाँ होगा? सर। Yes, sir. अब देखिए, एक मिनट, आप इसको पकड़ पा रहे हैं कि सर इतना सारा 2019 के जेई में इसका मतलब पेपर बैलेंस, बहुत सारा सेट आता है ना स्टेट में, तो हर सेट को बैलेंस करने के लिए हर सेट में नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन डाला गया होगा। हर सेट को बैलेंस करने के लिए नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा के लिए क्वेश्चन बैलेंस है, ठीक है, पेपर बैलेंस है। चलिए भाई, इसी क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है? 7, 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जिस साल आया था तो उस साल, या अभी भी
RS कॉन्फ़िगरेशन एक्सक्लूडेड रहता है, ठीक है, सिलेबस में, बट एक क्वेश्चन तो RS कॉन्फ़िगरेशन का ही है, आया ना। इस बात को 2 और 3 को समझ पाए? यहां देखिए, HOH HCl नंबरिंग कीजिएगा तो यहां से कीजिएगा ना, करेक्ट। यहां देखिएगा तो 1 2 और 3 ये इंडिकेट कर रहा था नंबरिंग वाला, इसका कॉन्फ़िगरेशन RRS निकाल सकते हैं? यस सर। 2 का अगर निकालते हैं तो ये हो गया OH H, इधर के पार्ट को G मानिए। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका रहेगा? OH। OH, वेरी गुड, ये फर्स्ट, उसके बाद जी का। दूसरे वाला ग्रुप। सेकंड प्रायोरिटी किसका रहेगा? जी। जी सर। सेकंड प्रायोरिटी मुझे लगता है ग्रुप का रहना चाहिए। यस बोले सर। क्यों? इसका क्लोरीन है सर। फर्स्ट कार्बन, इसका भी तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड इसका ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन सेकंड इसका क्लोरीन रहेगा। समझे नहीं समझे? हम लोग का सेकंड प्रायोरिटी ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा, फोर्थ रहेगा। क्या मैंने सही बोला एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. बोलेंगे ही नहीं भाई। आपको Yes, SI sir. रूल पढ़ा दिए ना, सीक्वेंस रूल, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रायोरिटी निकालते सर। हैं। यस सर। हाँ सर। HGOH, यहाँ पे 100% दीजिए तो 1 2 3 4, 1 से 3 पे भाया 2, 1 से 3 पे भाया 2 तो क्या हो गया? यस ना। यस। तो 2 का S दो ऑप्शन में है, ए और बी में। अब इसका देख लेते हैं, CH3HCl, इसको जीडस मान लेते हैं। सबसे प्रायोरिटी तो इसका रहेगा भाई। यस सर। उसके बाद A2 रहेगा, ये तो आसान है, हो गया। 3 हो गया। यस सर। 4 एक्सचेंज कर लेंगे, HCH3Cl जीडस, 1 2 3 4, 1 से 3 पे भाया 2, ये क्या रहेगा? R ना। R। इसका मतलब है 2S3R। 2S3R। कौन सा ऑप्शन है? ए, देखिए तो ये है ऑप्शन में। ये तो बिल्कुल जेई मेन को डिजर्व करता है, और 1 मिनट में बनने वाला क्वेश्चन भी है, राइट। लेकिन प्रायोरिटी निकालने में कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक कर सकते थे, इसमें खास करके, इसमें इसे प्रायोरिटी निकालने में जल्दीबाजी में हो सकता है इसको 1 बोल देते हैं, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो सकता था ना। इसमें फर्स्ट कार्बन है, इसमें फर्स्ट कार्बन है, शायद क्लोरीन को इग्नोर कर देते, बट क्लोरीन की वजह से इसका प्रायोरिटी इससे ज्यादा हो गया है, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर कर लीजिएगा। सर बेंजोनाइट्राइल होता है ना? बेंजोनाइट्राइल, एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। चलिए, तो अगर इसको बेंजोनाइट्राइल बोला जाए तो इसके रेस्पेक्ट में नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन है, या तो सबको सब्स्टिट्यूएंट माना जाए, अगर सब एक नॉमेनक्लेचर तो ये हो सकता है कि इफ ऑल आर, एक मिनट यहाँ इफ ऑल आर ट्रीटेड एज, 3 तरीके से इसका हो सकता है। पहला, सर इसको अगर फिनॉल मान लिया जाए, लेकिन बेंजोनाइट्राइल भी हो सकता है, राइट। तो OH और CN में, CN का शायद प्रायोरिटी ज्यादा होता है, OH और CN में प्रायोरिटी का लिस्ट, राइट। तो 2 अलग अलग ग्रुप का अगर स्पेशल नाम है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, उसका स्पेशल नाम को हम लोग लेते हैं। नहीं समझे मैंने क्या बोला? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. एसिड, अल्डिहाइड, इसको लेंगे तो बेंजोइक एसिड, इसको लेंगे तो बेंजल्डिहाइड, तो किसका स्पेशल नाम को लिया जाए, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन फिनॉल के रेस्पेक्ट में सोचते तो 1 2 3 4 5 6 सब नाम क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, रॉन्गली बट करेक्ट। 3 साइनो, 4 ब्रोमो, फिनॉल, ओ सॉरी 4 ब्रोमो पहले आ जाएगा, बी पहले रहेगा ना,
4 ब्रोमो, उसके बाद साइनो फिनॉल, करेक्ट। लेकिन अब बेंजोनाइट्राइल को अगर लिया जाए तो 2 bromo 5 hydroxy benzonitrile. 1 2 3 4 5 6 सब लिखेंगे। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद Benzonitrile. बेंजोनाइट्राइल। ये लगता है कि ये सही होना चाहिए। देखिए तो इसमें कोई है ऑप्शन तो दो, बी, आंसर क्या है? 1 और 2 दोनों। समझ, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया, समझ में आया? यानी बेंजीन पे 2 ग्रुप लगा हुआ है और दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग अगर स्पेशल नेम है, किसके स्पेशल नाम को सिलेक्ट किया जाए जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। तो सीएन के साथ, सीएन और ओएच में सीएन का प्रायोरिटी, तो उसके स्पेशल नाम के टर्म में हम लोग दूसरे का नाम, दूसरा सब्स्टिट्यूट बनाकर नाम लिख दिए, करेक्ट। बट एक पर जनरली बेंजोनाइट्राइल से हो सकता है कम लोग फेमेरियल हो, और फिनॉल से ज्यादा है, वही ज्यादा लगेगा। बट along with CN, बेंजीन इज कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल, और CN का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो किसके स्पेशल नाम को हम लोग लेंगे? और बोलिए क्या बोलना चाहते? सभी को सब्स्टिट्यूट से कंसीडर करेंगे तो हम लोग 1 इसे मानेंगे, तो सबको करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए 1 ब्रोमो 3 साइनो, 2 साइनो, उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन। देखिए तो है इसमें, तो गलत हो गया। 2 का क्या है? 2 साइनो, 4 हाइड्रोक्सी ब्रोमो बेंजीन 1। तो अगर सबको सब्स्टिट्यूट मानेंगे भाई तो ब्रोमो को तो सबसे पहले लिखेंगे ना, ब्रोमो बेंजीन क्यों लिखेंगे? अल्फाबेटिकली सजाएंगे, ये तो कॉमन से सबको सब्स्टिट्यूट मानेंगे, तो सबको सब्स्टिट्यूट मानेंगे तो अल्फाबेटिकली सजाएंगे, तो अल्फाबेटिकली सजाएंगे तो 1 ब्रोमो, ब्रोमो सबसे पहले लिखेंगे। हाँ सर। that's why गलत हो गया है। तो क्वेश्चन बैंक से कुछ तो सीख रहे हैं, बहुत कुछ सिखा देगा क्वेश्चन बैंक। 70% थ्योरी, उसको 30% आपको एकदम बिल्कुल पॉलिश करके निकालेगा क्वेश्चन बैंक। तो आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बना लेते ना, समझिए कि जेईई का पेपर ऐसा लगा के आ जाएगा, इसी टाइप का सिमिलर तो पेपर आने वाला है। हो गया ना एवरीवन? जो इंटरेस्ट लेके बना लिया वो, ऐसे एक बार चेक भी कर लेते हैं कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। 31 लोग हैं, जबकि आज का क्लास में ऑलमोस्ट सबको रहना चाहिए। तो कोई बात नहीं, कम से 29 लोग तो हैं सीरियस, जो बैठना चाहते हैं इस पर एग्जाम में, देना चाहते हैं। चलिए ओके, द नंबर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, द नंबर ऑफ अ स्टीरियोआइसोमर ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटेन। ट्रांस, पता नहीं आप लोग को, यहां देखिए Trans anti-similar. यस, सिस सिन सिमिलर, एक वे वाला डायलॉग याद है, 8 कॉम्बिनेशन था। Yes sir. सिस सिन और कायरल सेंटर 2 एंड बोथ आर सिमिलर में, जो 2 कायरल सेंटर प्रोडक्ट में, उसके लिए मैंने काम किया था। उसके बाद ट्रांस एंटी, ट्रांस एंटी,
सी स्टार इक्वल टू एंड Similar. बोथ आर सिमिलर मेजो। अब बाकी केस में 2 कायरल सेंटर के लिए क्या था, डीएल पेयर। तो इसमें ये तो है ट्रांस, ये तो एक यहाँ देखिएगा पूरा कहानी इसका पढ़ देता हूं। इसमें 2 टाइप का सॉल्वेंट था, एक पोलर एक नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 में 3 मेंबर साइक्लिक ब्रोम हेलोनियम कटायन मेरा रहता था, नहीं याद है आप लोग को? Yes, sir. ये था मेरा क्या, यही तो था इंटरमीडिएट। इसमें किधर से अटैक करते थे, एंटी अटैक करते थे, नहीं? Opposite side. यस। तो यहाँ पे है ट्रांस, हो रहा है एंटी एडिशन, और जो मिल रहा है वो क्या है, CH3CH। अभी क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो बहुत इंजॉय कीजिएगा, लगेगा नोटबुक में सब कुछ है। यहाँ ये स्टेज में मैंने जो 2 साल में पढ़ाया आपको ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो क्वेश्चन बनेगा जो पढ़ाए हैं उसी टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है? में जो नंबर ऑफ स्टूडियो कितना हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 1 होना चाहिए, राइट? देखिए तो आंसर क्या है, और वो भी क्या है, अब इसमें मैं और ट्विस्ट हो जाएगा, एडवांस इसको बना देते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ये आ जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। तो में जो है ना क्या रहेगा, इनएक्टिव। Inactive. अब इसी क्वेश्चन को सर थोड़ा और अगर मॉडिफाई किया जाता, इसमें तो 3 तरीके से मैं क्वेश्चन को दे दिया था, क्लास नोट्स मेरा देखिएगा। अगर ऐसे रहता अब तब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा जाता, तब आंसर रहता 3। बोलिए क्यों आंसर 3 रहता सहवाज? सर ऐसे देते तो हम लोग को सीस भी सोचना पड़ता, और फ्रांस से मिलता 1, बट सीस से कितना मिलता, 2 मिलता, 2. राइट? हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे CH3CH BrCH सिमिलर कायरल सेंटर, सिमिलर कायरल सेंटर 2 है, मैक्सिमम तो 3 ही मिलेगा भाई। तो एक मिलेगा ट्रांस से और दूसरा 2 मिला कहाँ से, इससे। तो टोटल कितना आंसर आता, 3। और उसी में और भी पूछा था कितना ऑप्टिकली एक्टिव, 2 ऑप्टिकली एक्टिव रहता, और दोनों में क्या रिलेशन रहता, डीएल पेयर, करेक्ट? यार नंबर ऑफ रेशमिक मिक्सचर, बोलिए कितना, 1। रेशमाइजेशन तो एक ही रहता ना, फिर इसकी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर करते हैं तो कितना कंपोनेंट, बोलिए 2। डीएल पेयर एक जगह जाके कलेक्ट होता, आना बोलते रहिएगा। अब मेजो वाला अलग रहता, क्योंकि डीएल पेयर और मेजो में आपस में क्या यहाँ पे रिलेशन रहता, डाइस्टेरियोमर का। डाइस्टेरियोमर का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है या डिफरेंट रहता है, Different. करेक्ट? समझ में आ गया क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है? इस लेवल पे नहीं जाइएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए। Benzoyl chloride. सर बेंजीन कार्बोनाइल होगा सर, कार्बोनाइल होगा। देखिए ये तो एक फंक्शनल ग्रुप ही है ना, तो इसके लिए एक अलग से चलता भी था वेन, जैसे हर एक जगह के लिए इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग देन ऐड अ सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वैसे ही ये क्या है कार्बोनाइल, इफ एसिड हैलाइड डायरेक्टली अटैच विथ रिंग देन ऐड अ सफिक्स कार्बोनाइल हैलाइड। यहाँ पे कार्बोनाइल क्लोराइड होना चाहिए, तो वन ऑफ द नेम होना चाहिए बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, वन ऑफ द नेम शुड बी बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। देखिए तो आंसर सी है क्या, तो इसमें एक ए भी था स्टूडेंट, यहाँ देखिए एक्चुअली इस टाइप का वो सबके लिए था। उस 1 मिनट यहाँ सुनना है, उस सारे फंक्शनल ग्रुप के लिए था जिसमें मोनोवैलेंट है विद कार्बन एज फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच के लिए एक वेन अटैच विथ रिंग चल रहा था, राइट, एक सीक्वेंस में। तो इसके लिए हम लोग क्या नाम लिखेंगे, अगर इसका ही रहता साइक्लोहेक्सेन
कार्बोनाइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे वो बेंजीन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हो गया ना। अब इस यहाँ पे कीटोन मत बोल दीजिएगा भाई। यहाँ देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप से अगर डायरेक्टली हेलोजन अटैच रहेगा तो एक कीटोन नहीं है, अलग फंक्शनल ग्रुप इसको बोलते हैं, जिसका नाम है एसिड हैलाइड। राइट, हो गया ना। आगे बढ़ा जाए। yes तो इसे बेंजोइल क्लोराइड भी तो कहते हैं। आवाज नहीं आ रहा क्या? आगे बढ़ा जाए एवरीवन। यस सर। यस सर, यस yes सर। sir ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12। when C2 is rotated anti-clockwise 120 डिग्री अबाउट C2 C3, इस बॉन्ड के अबाउट अगर रोटेट करते हैं, C2 C3 समझ रहे हैं कौन सा है? CH3 H CH3 H H H, यह स्टैगर्ड फॉर्म है ना भाई। राइट, बताया था ना, इसमें 4 फॉर्म था। स्टैगर्ड था, पार्शियल इक्लिप्स्ड, उसके बाद गॉच, उसके बाद गॉश। फुल्ली इक्लिप्स्ड, उसके बाद फिर से गॉच। राइट, तो अगर C2 को इस ए है 1, ए है 2 और अंदर वाले को 3 बोल रहे हैं। राइट, अंदर वाले को क्या बोल रहे हैं? 1, ये ऐसे कुछ है, CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4, ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा क्या है? बैक है। तो C2 को अगर इस बॉन्ड के अबाउट इसको अगर 120 से रोटेट करते हैं, तो 120 से रोटेट करने का मतलब है कि ये 60 और 60 ये आ जाएगा, ये किसके कहाँ पे आ जाएगा? ये आ एंटी जाएगा यहाँ। क्लॉकवाइज होगा ना। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये भाई यहाँ जाएगा। यस सर। हाँ सर। गॉस मिलना चाहिए नहीं? गॉश फॉर्म। यस सर। CH3 CH3 H H H H, गॉस मिल जाएगा। सी ऑप्शन है। देखिए 4 मार्क्स सी का मिल जाएगा। जैसे इसमें 1 मार्क्स दिया हुआ है, एडवांस में रहा होगा 1 मार्क्स नहीं, लेकिन जेई में तो 4 मार्क्स हो सकता है, या नीट में तो पक्का हो सकता है भाई। राइट, हाँ सर। देखिए हम लोग क्वेश्चन बैंक अपने टाइम पे फॉलो, यहाँ देखिए फॉलो करते चलना। जब बनता था ना क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद, IIT का क्वेश्चन 80% भी बनना स्टार्ट होता था, अच्छा लगता था अब बन हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। मतलब मैं इस पे सोच पा रहा हूँ, बना पा रहा। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं लगता तो बहुत समस्या था। इन क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो रहा है चीजें, इसका मतलब है कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा बस मोमेंटम लगाना है, लास्ट 3 मंथ 4 मंथ। ठीक है, लास्ट 3 मंथ सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो लास्ट 3 मंथ 4 मंथ को जमकर प्रैक्टिस कर लेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो दिन दुनिया छोड़कर, मतलब फ्रेंडशिप को एकदम बिल्कुल साइड कर दे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए। जो भी फ्रेंड है उसको बोले कि चलो भाई अच्छे से तैयारी करो, अच्छे जगह पे जाना है, एकदम कंस्ट्रक्टिव वे में। तो उससे क्या होगा ना, सिलेक्शन सबका साथ साथ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट्स स्टीरियोआइसोमेरिज्म? सबका स्ट्रक्चर पढ़ लिखिए तभी समझ पाइएगा। कायरल सेंटर साथ देखना पड़ेगा। राइट, कायरल सेंटर ने स्टीरियो में ऑप्टिकल भी देखना पड़ेगा, थी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों एक साथ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों का मैं बात कर रहा हूँ। पहला क्या रहेगा? 2 मिथाइल ब्यूटीन 1 ब्यूटीन।
देखिए इसमें कोई कायरल सेंटर है No, और कोई sir. एक्टिव sir. डबल बॉन्ड है? नहीं सर, नहीं सर। दोनों दोनों नहीं तो है। कोई नहीं होगा, एक का कहानी खत्म। नंबरिंग तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन 1 ब्यूटाइन, सॉरी 3 मिथाइल भाई कोई कायरल सेंटर है? Yes, sir. Third one. ट्रिपल बॉन्ड थर्ड नहीं है नहीं Oh, है sorry, सर। sorry. तो कोई बात, तो ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट तो ऐसे भी नहीं कुछ होता, ज्योमेट्रिकल तो होगा ही नहीं, राइट? ये भी खत्म। उसके बाद 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड पॉसिबल है? कायरल सेंटर ही नहीं है। 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, वन टू थ्री फोर, राइट? दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, है ना? यस सर। इसका मतलब ऑप्शन डी। तो भाई इसमें स्टीरियो आइसोमर में हम लोग क्या सर्च कर रहे थे, एक्टिव डबल बॉन्ड या कायरल सेंटर? इसी का 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स है, बस उसमें स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देना था, राइट? तो इनिशियल में जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था तो बच्चे बोलते सर नोमेनक्लेचर में स्ट्रक्चर देखे नाम या नाम देकर स्ट्रक्चर, भाई दोनों केस में कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा बट कहीं ना कहीं उसका यूज होगा, करेक्ट? अच्छा, तो देखिए अभी जब क्वेश्चन बैंक के थ्रू आएंगे तो कहाँ से कैसे लोगों को यूज करना है वो आ जाएगा। ये तो जस्ट स्टार्टिंग है ना भाई, जियो से यहाँ से चीजें अब स्टार्ट हुआ है। बट एकदम हम लोग देखिए आज सरस्वती पूजा के अगला दिन की बात है, हम संकल्प लेके कि एक एक प्रॉब्लम क्वेश्चन बैंक का लगाना है। अगर ये लग गया और तो ऑर्गेनिक जबरदस्त हो जाएगा, और ऑर्गेनिक के कॉन्फिडेंस से फिजिकल केमिस्ट्री कर लेंगे। अच्छा, अब फिजिकल केमिस्ट्री का क्या आप लोग बना लीजिएगा ऑब्जेक्टिव जो पढ़ा रहे हैं, बंद एक तो कम से कम आप लोग कीजिए, राइट? ऑर्गेनिक अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो जो आपको रिवीजन दे रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री तो ऐसे नहीं बन जाता होगा आपसे, लगाते हैं नहीं लगाते हैं? बनता है, हाँ ना, एकदम सही से बोलना है, ठीक? क्योंकि बहुत लोग बोलते रहते हैं सर हो जाता है लेकिन प्रैक्टिस करते नहीं है। चलिए, क्वेश्चन 14, द नंबर ऑफ isomer for the compound with molecular formula. बोलिए कितना होगा? नंबर ऑफ आइसोमर पूछा गया, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ देखिए नंबर ऑफ आइसोमर नॉट स्ट्रक्चरल। EF कितना? 1. 1 है। H कहाँ है भाई? EF 1 है, करेक्ट है ना? अब बोलिए। ClBrFI इसको पहले बैठाया जाए, कहाँ बैठाया जाए? किसी को भी कहा पे एक 2 जगह. यहाँ पे Cl बैठा दिए, वैसे काम नहीं चलेगा। अब आपका Br है, F है, I है। अब बोलिए Br को कहाँ बैठाएं?
यहाँ भी दो उठा जगह सकते हैं, बस। किसी को एक को लेते हैं। मैं जो मेरे दिमाग में जो चल रहा है टोटल आइसोमर पूछा गया है, ठीक है। मैं जो सोच रहा हूँ बी आर करेक्ट। भाई अब यहाँ पे क्या बचा, अब उपाय ही नहीं है। ले अगर एफ और आई यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ देखिएगा इस केस में दो ऑप्शन बचा हुआ है नहीं, एफ और आई। आई यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं। अब उसमें देख रहे हैं किसी के साथ मैच तो नहीं करता है, जो मैच करेगा उसको वहां से रिजेक्ट कर देंगे। तो मेरे पास 3 स्ट्रक्चर आया, देखिए तो यहाँ पे जो 2 स्ट्रक्चर उसमें से किसी के साथ मैच किया है क्या ये? एफ और आई कहीं पे है? नहीं है। किसी का मैच भाई इसके अबाउट होगा, बोलिए क्या? हाँ ज्योमेट्रिकल होगा तो उसका नाम क्या रहेगा? ENZ क्या रहेगा? EZ सिस ट्रांस नहीं रहेगा, ये तो पक्का है। बट उसको ENZ, वेरी गुड, ENZ, 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 2 2 4 2 6, आंसर 6 होना चाहिए। देखिए तो आंसर क्या है भाई? कुछ समझे इस क्वेश्चन से? मैं तो बहुत कुछ समझा। Yes, इसमें sir. स्ट्रक्चर भी चेक हो गया और स्टूडियो चेक हो गया। स्ट्रक्चर और स्टूडियो दोनों चेक हो गया है। एग्री या डिसएग्री? तो 2 स्टार लगाइए, बढ़िया क्वेश्चन था। 2 ही कार्बन में सारा कॉन्सेप्ट आपका चेक हो जाएगा। ये जो टाइप यूएफ या और जैसे हम लोग ऐसे बैठाते हैं, यहाँ पे भी मैक्सिमम स्टूडेंट शॉर्टकट लेने की कोशिश करेगा, बट जैसे सिखाया गया है प्लीज वैसे बढ़ गए, ठीक है। चलो उसको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? बर्निल यस सर। समझ में आ रहा है ना? इसमें स्ट्रक्चर भी हो गया, 3 स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर पूछा गया या आइसोमर पूछा गया था? तो ये सही लैंग्वेज था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर रहेगा 6। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन था, इस पर स्टार लगाइए छोटा सा। कहीं पे डाउट हो गया ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। Which of the following compounds will exhibit geometrical isomerism? ये आप लोग चेक करके बताइए, डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 का बात कर रहे हैं, जो लोग वीडियो फॉलो करते हैं बच्चे। C देखिए तो मैच की तो आता है आंसर। तो क्या क्वेश्चन नंबर 15 मैं छोड़ दूं, बन जाएगा? भाई हाँ ना प्लीज बोला कीजिए सब लोग ऑनलाइन वाले बच्चों से। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ दिया जाए एवरीवन, आप लोग बना लेंगे? सर A आ रहा है सर, A है उसमें, क्या बोले? बट आंसर C आ रहा है। 1 पेंटाइल, so 1 phenyl 2 butene। नो सर, आंसर A ही होगा। और क्या 1 होगा? ब्यूटीन है, तो 1 ब्यूटीन है, मैं 2 ब्यूटीन सोच रहा था। तो ये तो एक्टिव डबल बॉन्ड हो गया, तो आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सिस ट्रांस भी नाम चल सकता है, इजेड तो चलेगा ही चलेगा, सिस ट्रांस भी चलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16,
द ऑप्टिकली एक्टिव टाटारिक एसिड इज नेम एज डी टाटारिक एसिड बिकॉज इट हैज ए टाटारिक एसिड का पर है स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लीजिए। ये 2-3 बार आ गया है भाई। 1 मिनट, रिजोल्यूशन जब पढ़ा रहे थे तो बहुत सारा डिफरेंट मेथड था रिजोल्यूशन का। रिजोल्यूशन का किस लिए किया गया है? एक स्पेशल मेथड से जब हम लोग सेपरेट करते हैं इसको एनंसियोमेरिक पेयर को, तो उसमें सारे मेथड को बोलते हैं रिजोल्यूशन, राइट। उसमें एक मैकेनिकल सेपरेशन भी था। तो फर्स्ट कंपाउंड जिसको मैकेनिकली सेपरेट किया था ड्यू टू डिफरेंट शेप एंड शेप आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन वो था सोडियम पोटेशियम टाटारेट। तो टाटारिक एसिड था। करेक्ट। तो ऑप्टिकली एक्टिव टाटारिक एसिड इज नेम्ड एज डी, और उसके बाद प्लस टाटारिक एसिड बिकॉज इट हैज पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम डी ग्लूकोज। pH in organic solvent, optical rotation is derived from D plus glyceraldehyde. Optical rotation with substitution by deuterium. देखिए इसका रेफरेंस मॉलिक्यूल तो कैपिटल डी का क्या है? प्लस तो है कि ऑप्टिकल रोटेशन एंड ऑप्टिक प्लस साइन इंडिकेट करता है ऑप्टिकल रोटेशन, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। और कैपिटल डी क्या इंडिकेट करता है? कैपिटल डी का फर्स्ट रेफरेंस मॉलिक्यूल था ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो सबसे अप्रोप्रिएट मुझे जो लग रहा है वो सी लग रहा है, रेफरेंस मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड ही था। मतलब यहाँ पे 2 बात पूछा गया भाई कि डी और प्लस का डी प्लस इंडिकेट डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ऑप्टिकल रोटेशन इंडिकेट करता है। और कैपिटल डी, हम लोग सारे कैपिटल डी को कल ये फर्स्ट जो रेफरेंस मॉलिक्यूल रेडी किया गया था तो क्या था? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इसमें अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी सी। बट जब यहाँ देखिएगा जब कैसे चीजें बढ़ते हुए चला गया, नया बात। जनरली ये सब टॉपिक तो BSc से भी चलता था। तो फर्स्ट टाइम जब कैपिटल डी या ऑप्टिकल रोटेशन आना स्टार्ट हुआ होगा तो टीचर वहां से पढ़ाना, जो सीरियस टीचर होंगे पढ़ाना स्टार्ट कर दिए होंगे। 90 से 2000 के बीच का जोन में बोल रहा हूँ, राइट। तो वहां से पूरा इस पर कहानी चला होगा। देखिए हम लोग को जो टीचर पढ़ाया वो सब पूरा रिसर्च करके पढ़ाया होगा कहाँ तक ये आ सकता है। तो सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड रखा गया है, आगे भी बढ़ा गया, जनरलाइज किए। जब लास्ट कायरल सेंटर पे कार्बोहाइड्रेट के लिए लास्ट कायरल सेंटर पे अगर वो राइट में रहेगा तो उसको कैपिटल डी बोलेंगे, बाकी कहीं पे भी कहीं भी हो, राइट। लिखो तो एक क्वेश्चन हो जाएगा ना एवरीवन। इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो और आइसोमर आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, लेकिन 1 मार्क्स में ही उस टाइम एडवांस का क्वेश्चन रहा होगा। सिमिलर कायरल सेंटर ना, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना? तो बच्चा टाइप क्वेश्चन अब हम लोग लिए है 3। इसमें एक्टिव कितना रहेगा? 2 एक्टिव रहेगा और 1 मेजर रहेगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितना रहेगा? करेक्ट आंसर शुड बी 2। देखिए तो आंसर क्या है? सही है ना? चलिए और कौन वाला एक्टिव रहेगा? RRSS। 4 ही कॉम्बिनेशन हो सकता था। ये आपस में क्या रहेगा? बोलिए सुपर इम्पोजेबल सिमिलर कायरल सेंटर के लिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है ऐसे बोला था, लाइन लिखवाया था। व्हेन C स्टार इक्वल टू 2 बोथ आर सिमिलर एंड विद इन द मॉलिक्यूल इफ कॉन्फिगरेशन इज जस्ट अपोजिट, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता था और उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होता था, राइट। तो जब हम लोग आइसोमेरिज्म रिवीजन करेंगे तो पूरा ब्रशअप हो जाएगा। अच्छा थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा होगा कि क्या पढ़ाए हैं। yes, ये दोनों आपस में क्या रहेगा? डीएल पेयर। ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? आइडेंटिकल मेजर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, आइसोमर्स which can be interconverted through rotation about a single bond are called. तो भाई रोटेशन का में तो स्ट्रक्चर आएगा ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक मिनट, डाइस्टीरियोमर, इनंसियोमर, ये एक मिनट यहाँ देखिए, डाइस्टीरियोमर और इनंसियोमर ये सब में विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड नहीं कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि स्टीरियो को दो पार्ट में, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फिगरेशनल में वन कॉन्फिगरेशनल आइसोमर cannot be converted without breaking any bond. A conformer can be converted without breaking bond, right? इसलिए करेक्ट ऑप्शन कॉन्फॉर्मर रहेगा, नहीं? चलिए भाई, द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन, ये तो फ्री में मार्क्स है। एक कौन सा फॉर्म? कीटो। एक कौन सा फॉर्म? इनॉल। इसमें कितना सिग्मा कितना पाई? एक पाई रहेगा। सिग्मा कितना होगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 9 सिग्मा 1 पाई। अब 2 लोन पेयर, तो जो भी मैच करता है उसको देख लीजिए। ऑप्शन ए, ये तो आसान क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ आइसोमर्स, सर 2 लोन यहाँ पेयर, देखिए, क्या बोले? 2 लोन पेयर आपने कहा बोले, ओएच में ही तो सिर्फ लोन पेयर होगा ना सर? तो वेच में कितना पेयर है ऑक्सीजन के पास? ओके यस, 2 2 लोन पेयर्स। 1 लोन पेयर बोले या 2 लोन पेयर बोले? 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स। 2 लोन पेयर बोले क्या? कौन सा ऑप्शन? 2 लोन पेयर ना? यस सर, यस सर। हाँ। द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C6H14, यहाँ से तो देखिए 1987 में पूछा गया था और 2007 में भी पूछा गया, राइट? यूएफ कितना? 0। इसका तो हम लोग को याद ही है, कितना? 5 भाई। यहाँ से स्टार्ट किए थे आइसोमरिज्म। 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर? स्केलेटन ओपन चेन में 3 कार्बन का एक ही ओपन चेन में, 4 कार्बन का 2, 5 कार्बन का 3, 6 कार्बन का 5 और 7 कार्बन का 9। डीकेसी में 7 कार्बन तक था, राइट? तो क्या ये डिराइव करना पड़ेगा या आप लोग कर लीजिएगा? बोलते ही नहीं है, सबसे खास बात रहता है ना कि बोलते कर ही लेंगे नहीं, सर, नहीं चाहते। कर लेंगे। तो बोलिए भाई, कर लेंगे तो तभी तो आगे बढ़ूंगा। हाँ सर। कल भी ये समझा रहे थे आप लोगों को, देखिए प्लीज रिप्लाई किया कीजिएगा। क्या किसी एक को नहीं बोलते हैं, सबको बोलते हैं। जिसको मौका मिला बोल दीजिए, हाँ सर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, if two compound have the same empirical formula but different molecular formula, empirical formula same है, different molecular weight, they must have different molecular weight, different molecular weight। what different percentage composition शायद सेम होना चाहिए, नहीं? yes sir, परसेंटेज कंपोजिशन शायद सेम रहेगा। ये भी यहाँ से सीखिए। यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखिए C2H2 C6H6, करेक्ट? दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट है, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। 24/26 × 100, नहीं? यहाँ कितना?
उतना छोड़िए, ऐसे करेंगे। एक बार देखते हैं, शायद नहीं भी हो सकता है। 2 इंटू, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सी एच होगा ना। करेक्ट है ना? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला यही था, यस सर। यहाँ से यही आता। इसका 6 इंटू 12, जस्ट ऐसे ही एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में 72/70। क्या है ना? यहाँ से कुछ सीखे तो सही। वैसा दो कंपाउंड जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है बट एम्पिरिकल सेम है, तो परसेंटेज कंपोजिशन, अब परसेंटेज कंपोजिशन तो भाई सेम आना भी चाहिए था। ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में पढ़े हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर परसेंटेज कंपोजिशन सेम रहेगा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम नहीं आएगा, राइट? उसके बाद तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे आते थे, राइट? सेम वेलोसिटी, सेम वेपर डेंसिटी। भाई मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट रहेगा तो वेपर डेंसिटी भी क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, अगर गैस है तो। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following will have least hindered rotation about carbon carbon bond? least hindered rotation, यहाँ से कुछ सीखिएगा। यहाँ देखिएगा, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन और ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। हिंडर नहीं, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होगा ही नहीं, विदाउट ब्रेकिंग, राइट? डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अब ऑप्शन ए और ए में ए है, और डी में है। मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा रहेगा, राइट? क्लोरीन यहाँ पे एच और एच, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन कम रहेगा भाई। इसमें रोटेशन ज्यादा फ्री होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो मुझे लगता है ऑप्शन ए होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में क्या है, इसमें बी और सी क्यों रिजेक्ट कर दिए? डबल ओपन बॉन्ड। चेयर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। हुआ ना? चलिए, क्या क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग कर लेंगे एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 24 तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। इथेनॉल का आइसोमर पूछा जा रहा है। डाइमिथाइल ईथर आइसोमर के लिए तो पहले तो फार्मूला सेम होना चाहिए ना। एसीटोन में फार्मूला सेम होगा क्या? नहीं होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 1986 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्या नॉमेनक्लेचर हो जाएगा आप लोग से? यस सर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हो जाएगा? यस सर। जो भी इसका नंबर है नेक्स्ट टाइम से स्कैन करने के टाइम पे नंबर देखते रहना है। चलिए हो जाएगा ना? यस सर। आना बोलिए। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विद डाइथाइल ईथर। एक क्वेश्चन भी आप लोग से बन जाना चाहिए, बना लीजिएगा, ठीक है? यस बात सर। मत छोड़िए भाई, अभी बना लीजिएगा। वो तो आप देख लीजिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है। तो मैं मिलता हूँ
615 में या 620 में, ठीक है। थैंक यू। इसी आईडी पे ज्वाइन करेंगे एवरीवन। यस सर। अभी बस मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी पॉज कर दूंगा।